फौरन ये देखें उबलना शुरू हो गया। ये देखें व्यूअर्स, ये चूल्हा है जनाब, ये चूल्हा असल काम कर रहा है, आपके सामने है। ये देखिए, थोड़ा सा और देखिएगा जरा, और देखिएगा, ये देखिए व्यूअर्स, ये उबल रहा है और जनाब सारी चाय हमारी चूल्हा पी रहा है, हम क्या पियेंगे समझ से बाहर है। 1500 2000 रुपये लगाएं और जनाब इस चूल्हे को अब बिल्कुल फ्री में चलाएं। बहुत कम ये बिजली ले रहा है, सिर्फ 17 एम्पेयर ले रहा है। अगर आप 12 वोल्ट से अगर इसको मल्टीप्लाई करें 17 को, तो ये सिर्फ तकरीबन 200-250 के करीब वाट्स बनते हैं। अच्छा जी जी नहीं जी, दूध डल गया, चाय तैयार होगी, बिस्किट भी आ जाएंगे कुछ देर में। हम तो बिस्किट चाय के साथ डिपोट पे खाएंगे। अगर आप भी खाना चाहते हैं तो ये आपको खरीदना पड़ेगा, फिर मजा आएगा, क्योंकि गैस तो आ नहीं रही भाईजान। ये चूल्हा अगर आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी शहर के अंदर मंगवाना है तो वो आपको बासानी कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर मिल अच्छा जाएगा। हाँ जी, मतलब कि पहले चूल्हा घर पे मंगवाएं, देन फिर आप पैसे दें। बिल्कुल ऐसे ही है। 12 वोल्ट की प्लेट्स बहुत ज़्यादा आम है, और वो एक सोलर पैनल लगाते हैं 150 या 200 वाट का, उसके साथ 2 तारें अपनी बैटरी के साथ लगाते हैं, वो बैटरी चार्ज होती है, उससे आगे अपना 12 वोल्ट का पंखा या 12 वोल्ट की लाइटें चलाते हैं। ठीक है, तो बस उन्होंने करना कुछ भी नहीं है, वही बैटरी वही सोलर पैनल सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये एक चूल्हा लगाना है और आपका जो क्या नाम है इस्तेमाल है बेसिक, वो आपका इसी से कवर हो जाएगा। इवन कि अगर मैं दोनों टर्मिनल्स को इकट्ठे भी हाथ लगा दिया ना, तब भी मुझे झटका ना करें यार। ये 220 वोल्ट करंट नहीं है जो आपको क्या नाम है झटका पड़ेगा और मसला होगा, इसलिए ये हर तरह से सेफ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान, मैं हूं आपका शहबाज बेग। नाज़रीन, आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके हाजिर हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में जो बिजली और गैस का बहुत बड़ा बहरान चल रहा है। पहले आपने सुना था कि बिजली की लोड शेडिंग होती है, जनाब वाला पाकिस्तान में काफी अरसा दराज से गैस की भी लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। आज मैं जो चूल्हा आपको दिखाने जा रहा हूं, ये चूल्हा ना तो आपने पहले कभी देखा है और ना ही सुना होगा। ये चूल्हा वो नहीं है जिसमें गंदा मोबाइल डालें या लकड़ियां, वो वुड के बैलेट्स वगैरह आते हैं वो डालें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, वो भी अफोर्डेबल नहीं होते। इससे अच्छा बंदा सिलेंडर इस्तेमाल कर ले, वो बेहतर है। लेकिन आज जो चीज आपको दिखाने जा रहा हूं, ये यकीन माने आपकी जिंदगी को आसान कर देगा, क्योंकि जनाब मैं एक्चुअल 12 वोल्ट पे चलने वाला चूल्हा दिखाने जा रहा हूं, जिसके लिए ना तो कोई बिजली की जरूरत है, ना ही कोई वुड बैलेट की जरूरत है, ना ही कोई गैस की जरूरत है। ये तमाम चीजों के बगैर चलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से पुर्जे के ऊपर चलेगा। तो वीडियो का आगाज करते हैं। जनाब इस चूल्हे के बनाने वाले साइंसदान हमारे साथ मौजूद है, तलहा भाई, इनसे बातचीत का आगाज करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तलहा भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तलहा भाई कोई इंजीनियरिंग वगैरह की है क्या, कैसे ये बनाया आपने? एक्चुअली मैं पिछले 3 साल से सोलर की फील्ड में काम कर रहा हूँ। अच्छा। उससे पहले मैं 2020 में लम्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ। अच्छा। उससे पहले मैं जीसी से पढ़ा। तो जब मैं इस फील्ड के अंदर आया तो पहले हम लोग नॉर्मल जिस तरह हर कंपनी सोलर के पैकेजेस दे रही है, हम लोग भी उसी तरह से काम कर रहे थे। ठीक। लेकिन हमने फिर कस्टमर की नीड को समझा कि उसे असल में ज़रूरत क्यों पेश आ रही है सोलर की। तो गर्मियों में ऐसे होता था कि कस्टमर हमें कहते थे कि बस हमने एक एसी चलाना है तो हमारा एसी चल जाए। सर्दियों में ये कहते थे कि हमने कोई गीज़र चलाना है वो चल जाए, या जिस तरह चूल्हा है उसके मसले हैं गैस वगैरह के, ये मसले हल हो जाए सोलर से। फिर हमने उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए। गर्मियों में हमने एक प्लेट पे चलने वाला एसी भी बनाया, वो भी इंशाल्लाह आपको दोबारा दावत देंगे। और मैंने सुना है आपने ऐसे एसी का एक ऐसा पार्ट तैयार किया कि जो सिर्फ 2 एम्पेयर से भी कम लेता है और एसी आपका चलाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग पुराने एसी जो लोग बेच रहे थे और उसको उतार रहे थे, उसी को हम लोगों ने कन्वर्ट किया सोलर एसी पे, जो अगर वापडा पे चलाए तो सिर्फ 2 एम्पेयर लेता है, और अगर हम उसे सोलर के ऊपर चलाते हैं तो वो सिर्फ एक सोलर पैनल के ऊपर चलता है। सिर्फ एक सोलर पैनल का पूरा एसी। लेकिन आज सर्दियों के हवाले से मैं आवाम का जो बहुत बड़ा मसला है वो हल किया है इस 12 वोल्ट के चूल्हे से, जिसका लाइव डेमो में आपको आज अपने चैनल 12 एम्पेयर का चूल्हा, और दूसरा ऑफ कैमरा आपने बताया भाई साहब आपके लिए वो गीजर। जी जी। आपके पानी को मतलब सर्दियों में मेन प्रॉब्लम ये 2 ही होती हैं, चूल्हा हो गया, गीजर हो गया, पानी ठंडा, नहाने की मुश्किल, और ये सब परेशानियां तलहा भाई आज आपकी सॉल्व करेंगे जी। तो तलहा भाई क्या दिखाएंगे सबसे पहले, कैसे दिखाना शुरू करेंगे? सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये एक बैटरी है जी। ये एक छोटी बैटरी है तकरीबन 35 एम्पेयर की, जो आमतौर पे हमारे गाड़ियों के अंदर
इस्तेमाल होती है जी। इस बैटरी की मदद से तकरीबन 1 घंटा ये चूल्हा चल सकता है। अगर इससे बड़ी बैटरी किसी के पास है तो वो 2 से 3 घंटे 4 घंटे कैपेसिटी के हिसाब से चला सकते हैं। ठीक है, इस वक्त ये चूल्हा आप लोगों के सामने है, ये इसकी 2 तारें हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्टर्स हैं। ठीक है, जो कि हर बच्चे को भी पता है। हाँ बिल्कुल, ये आपने सिंपल इसके साथ कनेक्ट करने हैं बैटरी के साथ, एक पॉजिटिव आपने कनेक्ट कर लिया, यहाँ से आपने नेगेटिव कनेक्ट कर लिया। इसके अलावा कोई किसी किस्म की कोई और वायर नहीं है, दिखाइएगा जरा, उठा के भी दिखा सकता हूँ। ये हमारे चूल्हे दूसरा भी यहाँ पे पीस पड़ा हुआ है, आप इसमें भी पीछे से देख लें, सामने देख लें, ये इसका कनेक्टर है, ये चीज़ें हैं। इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इसके अंदर है, इसके अलावा आपने कोई चीज़ इसके साथ एक्स्ट्रा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये पानी इस वक्त थोड़ा सा गर्म होना शुरू हुआ है और ये मेरे पास टेम्परेचर गेज है। कमरे का जो टेम्परेचर है तकरीबन 28 डिग्री है। ये इसकी वायर है, इसकी वायर को इसके अंदर डाल देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये टेम्परेचर यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा। यार हीट ऊपर तक आ रही है इसकी। बिल्कुल ऐसे है, ये 30 पे चला गया, अब थोड़ा सा और बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह से इसको हीट मिलना शुरू होगी। लेकिन इससे कोई जैसे आम हम इलेक्ट्रिक चूल्हा यूज करते हैं उसका खतरा होता है करंट लगने का, इसका कोई? चूँकि ये डीसी करंट के ऊपर चलने वाला चूल्हा है तो इसका करंट का तो कोई ख़तरा नहीं है। थोड़ा सा बहरहाल आपने इसकी हीटिंग से आपने परहेज़ करनी है। ये दिखाइएगा, ये क्या दिखाने वाले हैं? इस वक्त बहुत कम ये बिजली ले रहा है, सिर्फ 17 एम्पेयर ले रहा है। अगर आप 12 वोल्ट से अगर इसको मल्टीप्लाई करें 17 को तो ये सिर्फ तकरीबन 200-250 के करीब वाट्स बनते हैं। अच्छा जी जी। इसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ वेरिएंट्स भी निकालते हैं, किसी को थोड़ी सी ज़्यादा हीटिंग चाहिए होती है तो उसके लिए थोड़े से हम लोग ज़्यादा एम्पेयर वाला भी बना लेते हैं, जिससे आपका यानी कि मसला हल हो सके। इस टाइम मैं इसको थोड़ा सा ये दूध डाल लेते हैं इसके अंदर। नहीं जी, दूध डल गया, चाय तैयार होगी, बिस्किट भी आ जाएंगे कुछ देर में। हम तो बिस्किट चाय के साथ डिपोट पे खाएंगे, अगर आप भी खाना चाहते हैं तो ये आपको खरीदना पड़ेगा, फिर मजा आएगा क्योंकि गैस तो आ नहीं रही भाईजान। अच्छा मुझे ये बताएं, चाय तो इजीली यहाँ पे तैयार हो जाएगी, जी जी। क्या इस चूल्हे पे ठंडी रोटी सब्जी सब पक सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है कि नॉर्मल जो आपका इस्तेमाल है ना, जिसके अंदर आपने कोई अंडा बना लिया, खाना गर्म कर लिया, या इसके अलावा कोई नगेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आपने बना ली हैं, वो आप इसके ऊपर आराम से बना सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है उनके लिए हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस भी हैं। मैं जब तक ये गर्म हो रहा है हम बैठते हैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको बताता चलूँ कि जिन लोगों का कमर्शियल इस्तेमाल है, जिसके अंदर जैसे हलवा पूड़ी वाले हैं या कोई दूध वगैरह का जिनका ज़्यादा बड़ा कारोबार है और दिन के वक्त उन्हें इस्तेमाल होता है, उनके लिए हम लोग ने सोलर के ऊपर डायरेक्ट चलने वाले चूल्हे भी बनाए हैं। और इसके अलावा हमने ऐसे गीज़र भी बनाए हैं जिसको आप अपनी पानी की टैंकी के अंदर डालेंगे तो आपका सारा जो घर में पानी है वो आपको गर्म मिल सकेगा। अच्छा। तो ये इन चीज़ों के लिए जो हमारे कुछ फेसबुक पेज के ऊपर भी वीडियोस हैं, कस्टमर वहाँ पे जाके उनकी डिटेल्स वगैरह भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताते चलूँ कि हम लोग नॉर्मल, जैसे मैंने बताया कि सोलर के पैकेजेस भी देते हैं कस्टमर के लिए। ये हमारे कुछ ऑफ़र्स भी यहाँ पे मौजूद हैं जो मैं ज़रा करीब करके दिखाना चाहूँगा। इसमें एक 3 kV का पैकेज है 4.5 लाख रुपए में तकरीबन, और 6 kV का 7.5 लाख में, और 10 kV का तकरीबन 15 लाख रुपए। ये विदाउट बैटरी है? जी। ये वो मेन पैकेजेस है जिनकी डिमांड कस्टमर की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक। इसके अंदर जो 3 kV का है वो ऑफ ग्रिड है, जो 6 kV का है वो उसके अंदर हाइब्रिड की भी ऑप्शन है, और जो 10 kV का है वो कंप्लीट ऑन ग्रिड है, तो उसके अंदर नेट मीटरिंग भी शामिल होती है। ये वो पैकेजेस हैं जो अगर आप मार्केट से सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे कम कीमत मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी अपनी टीमें इसको इंस्टॉल करती हैं। क्योंकि हम लोग इससे पहले भी मुख्तलिफ कंपनीज के साथ एज अ इंस्टॉलर भी काम करते रहे। अच्छा, माशाल्लाह। तो अब हम वापस आते हैं अपने चूल्हे की तरफ, और इसकी मैं कुछ 2-3 आपको ना खसूसियात ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा, जिसके अंदर ये चूल्हा अगर आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी शहर के अंदर मंगवाना है तो वो आपको बासानी कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर मिल जाएगा। हाँ जी, मतलब कि पहले चूल्हा घर पे मंगवाएं देन फिर आप पैसे दें। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर कोई भी कस्टमर हमें किसी भी शहर से फ़ोन करता है तो हमारी कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत मिलेगी। इसके अलावा अगर हम लोग वारंटी की बात करें तो इसकी पूरे 6 महीने की फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी भी अवेलेबल है। अगर कोई भी मसला आता है तो हम इसको रिप्लेस भी करके देंगे। ठीक है। और इसके अलावा आप इसको बड़े आराम से किसी भी बैटरी की मदद से चला लें। अगर आप इसको सोलर की मदद से चलाना चाहते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि गाँव देहातों वगैरह में
12 वोल्ट की प्लेट्स बहुत ज़्यादा आम है, और वो एक सोलर पैनल लगाते हैं 150 या 200 वाट का, उसके साथ 2 तारें अपनी बैटरी के साथ लगाते हैं, वो बैटरी चार्ज होती है, उससे आगे अपना 12 वोल्ट का पंखा या 12 वोल्ट की लाइटें चलाते हैं। ठीक है, तो बस उन्होंने करना कुछ भी नहीं है, वही बैटरी वही सोलर पैनल सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये एक चूल्हा लगाना है और आपका जो क्या नाम है इस्तेमाल है बेसिक, वो आपका इसी से कवर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसको इस्तेमाल करते हुए बिल का बड़ा अंदेशा होता है, बिल ज्यादा, इसका तो बिल के साथ भी तल्लक है कि नहीं? बिल वाली तो आप समझ लेना कि टेंशन ही खत्म हो गई है। अगर आप इसको एक छोटे सोलर पैनल से बैटरी चार्ज कर रहे हैं, उससे आगे अगर अपना चूल्हा चला रहे हैं, तो वो वाला मसला तो हो गया खत्म। अच्छा, ठीक है। उसके बाद मैं अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, जो कि अक्सर लोग का सवाल होगा कि शायद ये चूँकि नई टेक्नोलॉजी है और एक अलग चीज़ है तो शायद ये बहुत महंगी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी कीमत पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी आप ऑर्डर करें, फ्री कैश ऑन डिलीवरी के साथ सिर्फ 6,000 रुपये इसकी कीमत है। 6,000 रुपये में मसले सारे हल। बिल्कुल ऐसा ही है। ये चूल्हा होगा, इसकी ये एक्सटेंशंस होंगी, इसके साथ ये इसके कनेक्टर्स होंगे और आपको अच्छी तरह पैक करके पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी आपको चाहिए सिर्फ 6,000 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, चला 6,000 रुपये में आपने ये चूल्हा दे दिया, इसके अलावा क्या एक्सपेंस हैं बैटरी के, सोलर के? बैटरी तो ऐसी चीज़ है जो कि हर घर के अंदर अवेलेबल होती है। घरों में आपको पता है यूपीएस लगे होते हैं, उसके साथ भी बैटरी होती है, तो वो एक एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है कस्टमर के लिए। जिसके पास बैटरी है बस आपने 2 कनेक्टर लगाए, इवन कि आपकी बैटरी यूपीएस के साथ लगी हुई है, आपने उसके कनेक्टर भी नहीं उतारने, यही 2 एलिगेटर क्लिप उसके साथ लगा देनी, आपने चूल्हा चला लेना। वही आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछने जा रहा हूँ आपसे। मेरा यूपीएस लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी, और मैं अपने चूल्हे की इस वायर को बढ़ा देता हूँ, मिसाल के तौर पर फर्स्ट फ्लोर पे चूल्हा लगा हुआ है, नीचे मैंने उसको चलाना है, अगर वायर लंबी करता हूँ तो क्या एम्पेयर में कोई फर्क तो नहीं आ जाएगा? थोड़ा सा फ़र्क आता है, क्योंकि ये डीसी करंट है और इसके एम्पेयर ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर आपको वायर थोड़ी सी मोटी लगानी पड़ती है और जितना आप दूर जाते हैं तो उससे थोड़े से लॉसेस होते हैं। इसलिए आप कोशिश ये करें कि या तो इसके साथ कोई छोटी बैटरी रख लें जिसे अपने पास चला लें, या अगर आप ज़्यादा आसानी चाह रहे हैं तो सिर्फ एक 12 वोल्ट की सप्लाई ले लें, जो कि आम कंप्यूटर्स में से जब सप्लाइयाँ निकलती हैं तो वो 1000 से 1500 रुपये की बड़े आराम से पावर सप्लाई मिल जाती है। वो एक पावर सप्लाई के साथ आप चला लें। तो दूसरे नंबर पे मुझे ये बताएं कि जो मोटर बाइक की बैटरी होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ? जी, कर तो सकते हैं, क्योंकि वो 12 वोल्ट की बैटरी होती है, लेकिन उसके चूँकि एम्पेयर कम होते हैं, क्योंकि उसके एम्पेयर होते हैं 6 से 7 एम्पेयर। तो अगर उसके ऊपर आप ये चूल्हा चलाते हैं और ये अगर फुल स्पीड के ऊपर 30 एम्पेयर ले रहा है, तो आप समझ लें कि सिर्फ 15 से 20 मिनट वो बैटरी इसके चूल्हे को चला सकते हैं। इसलिए कम से कम आप इतनी साइज की बैटरी रखें कि 1 घंटा आपका चूल्हा बड़े आराम से चल सके। मुझे ये बताएं कि इससे कोई बच्चों को या कोई ऐसी लेडीज होती हैं जो केयरलेस, मतलब कि बिल्कुल अपनी केयर नहीं करती, उनके लिए कोई खतरा तो नहीं है इसको इस्तेमाल करते हुए? मैं आपको इसका ना प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, तब चीज़ें ज़्यादा शायद क्लियर हो। बिल्कुल। ये 12 वोल्ट का करंट है, इसको मैंने अपना हाथ लगाया, किसी किस्म का झटना है। इवन कि अगर मैं दोनों टर्मिनल्स को इकट्ठे भी हाथ लगा दिए ना, तब भी मुझे झटका ना करें यार। ये 220 वोल्ट करंट नहीं है जो आपको क्या नाम है झटका पड़ेगा और मसला होगा, इसलिए ये हर तरह से सेफ है, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं। अच्छा, ले जी, ये भी क्लियर हो गया कि इसको जैसे मर्जी आप यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए खतरा नहीं बनेगा, इजी हो के इसको यूज करें। ले जी, 6,000 रुपये की चूल्हे की प्राइस होगी, इस बैटरी की प्राइस क्या है? देखें, ये छोटी गाड़ियों वाली बैटरी है, ये इस वक्त 8 से 9,000 रुपये इसकी प्राइस है। ठीक हो गया, ये एक दफ़ा ही खरीदनी है? बिल्कुल ऐसे ही है, ये आपकी मर्जी है, आप इस साइज़ की बैटरी लेना चाह रहे हैं या इससे थोड़ी सी बड़ी लेना चाह रहे हैं। ठीक है। दूसरा मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके साथ आप कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई स्पेशल स्टील का या किसी और मटेरियल का, जो आपके घर में बर्तन है वही बर्तन आप इसके ऊपर रखें और आप उसको इस्तेमाल करें बड़े आसानी से। और लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ, बाद में फिर चाय भी दिखाते हैं इनको जनाबे वाला। मुझे ये बताएं कि सपोज बैटरी भी ले ली, चूल्हा भी ले लिया, सोलर अफोर्ड नहीं कर सकता मैं, सोलर के लिए जगह नहीं है मेरे पास, क्योंकि कई लोग किराए के मकानों में रहते हैं, छत नहीं उनके पास होती, कमरा होता है एक छोटा सा, लेकिन गैस की बड़ी प्रॉब्लम्स है उनको, वो ये दोनों चीज़ें तो अफोर्ड कर लेंगे, सोलर नहीं लगा सकते, फिर उनके लिए क्या है? सोलर इस वक्त एक बहुत ही मुनासिब रेट के ऊपर आपको मिल रहे हैं मार्केट के अंदर। अगर आप प्राइस कंफर्म करें तो 12
वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए 150 या 200 वाट की वो सोलर पैनल ज़रूरत पड़ती है उसकी। वो तकरीबन 12 से 13,000 रुपये से। नहीं, मैं वो पैसों की तो बात ही नहीं कर रहा। देखिए, मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ, दरमियान वाला पोर्शन है मेरे पास, मुझे मालिकों ने, ओनर ने अलाउ नहीं किया हुआ कि मैं छत यूज कर सकूं। जी ऐसे है। तब इसका कोई सोल्यूशन है, कोई चार्जर? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि 12 वोल्ट के चार्जर बड़ी आसानी से आपको मिल जाते हैं। आप उसके साथ बैटरी चार्ज कर लें, इससे चला लें, या डायरेक्टली एक 12 वोल्ट की सप्लाई लें, उसके साथ चला लें। ये 12 वोल्ट में बनाने का मकसद ये है कि ये एक आवाम के लिए सहूलत हो, क्योंकि आजकल घरों में हर घर के अंदर बैटरी भी अवेलेबल होती है, 12 वोल्ट की अप्लायंसेस भी अवेलेबल होती हैं, 12 वोल्ट की पैनल्स भी आम हैं। इसीलिए हमने इसको 12 वोल्ट की सप्लाई के चार्जेस क्या हैं इस वक्त? तकरीबन अगर आप इसके हिसाब से 35 या 40 एम्पेयर की सप्लाई लेते हैं तो 1500 से 2000 रुपए की वो सप्लाई है। अच्छा, तो वो इसके लिए बहुत है? हाँ जी बिल्कुल। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि 1500 2000 रुपए लगाएं और जनाब इस चूल्हे को बिल्कुल फ्री में चलाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप इसको सप्लाई से चलाएंगे तो उसके तो थोड़े से आपको यानी कि वापडा यूज़ होगी, उसके आपको चार्जेस बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें इसके किसी भी अल्टरनेटिव से तो ये उससे बहुत सस्ता पड़ेगा। आजकल चूल्हे चल रहे हैं मार्केट में, ऑयल वाला चूल्हा, वुड बुलेट्स वाला, क्या कहते हैं उसको, बुलेट्स कहते हैं? जी, पैलेट्स वाला। मुझे आइडिया नहीं है उस चीज़ का, उस वाला चूल्हा, तो उसकी बानिस्बत क्या डिफरेंस है दोनों में? देखें, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप एक अगर यूज्ड ऑयल वाला चूल्हा लेते हैं तो उसको खाली ऑन करने में आपको आधा घंटा चाहिए होता है। अच्छा। आप उसको क्या नाम है, थोड़ा पेट्रोल डालेंगे या कोई माचिस लगाएंगे, फिर उसे थोड़ा सा जलाएंगे, फिर उसकी स्पीड को बढ़ाएंगे। इससे ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं हो सकता कि ये आपने तार उतारी, आपका चूल्हा ऑफ, ये आपने तार लगाई, आपका चूल्हा ऑन हो गया। ये देखें टेम्परेचर जी 63 हो गया है बिल्कुल, और चाय पक रही है थोड़ी सी। ये देखें, आप धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। पानी दिखाइएगा, ये चूल्हे की तरफ हम लेके जाना चाह रहे हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि थोड़ा सा अगर हमारे पास पानी हो, ये मैं जैसे इसके ऊपर थोड़ा सा फेंका, ये फौरन ये देखें उबलना शुरू हो गया। ये देखें व्यूअर्स, ये चूल्हा है जनाब, ये चूल्हा असल काम कर रहा है, आपके सामने है। ये देखें, थोड़ा सा और देखिएगा जरा, और देखिएगा, ये देखें व्यूअर्स, ये उबल रहा है और जनाब सारी चाय हमारी चूल्हा पी रहा है। हम क्या पियेंगे समझ से बाहर है। भाई साहब चाय फेंकते जा रहे हैं आपको कन्विंस करने के चक्करों में, और मेरे दिल को कुछ कुछ होता जा रहा है। धुआं देख ले किस तरह उठ रहा है। तो आपका नंबर क्या है, कैसे लोग मंगवाएंगे आपसे? जी, हमारे इस वक्त लड़कों के 3 नंबर हैं जो इंशाल्लाह आपकी स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक, उनसे आप रब्ता करके अपना एड्रेस दें और आपके घर में इसकी डिलीवरी पहुंच जाएगी। बड़ी ले जी व्यूअर्स, ये था चूल्हा चलाना चाहते हैं या एसी के बारे में कोई भी मालूमात लेना चाह रहे हैं। एसी लोग इसलिए आजकल नहीं चलाते क्योंकि अफोर्ड नहीं है, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। तलहा साहब ने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया है। तो आप इन दोनों तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ के लिए इनसे रब्ता कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे टैंकी, वो गीज़र की लास्ट में कुछ बात बता दें, गीज़र का कितना एक्सपेंस है? देखें, हर घर की ज़रूरत है गर्म पानी की। आपने सिर्फ एक बड़ा पैनल लगाना है, उसके साथ एक हमारा मॉड्यूल लगता है, तो वो 5000 रुपये का गीज़र है, 10,000 रुपये का हमारा मॉड्यूल है, तो 15,000 रुपये में आपका एक गीज़र रेडी हो जाएगा। अच्छा, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े आराम से। तो बहुत शुक्रिया तलहा भाई, आपके कीमती टाइम का। व्यूअर्स देख सकते हैं चाय ऑलमोस्ट पक चुकी है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा और चाय बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और जनाब डबो के बिस्किट खाएंगे, क्योंकि तलहा भाई के चूल्हे का ये कमाल है, चाय जल्दी से रेडी होगी। मोस्टली घरों में गैस नहीं आ रही, वो लोग तो आज कहेंगे यार ये चूल्हा आज ही मंगवाएं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई शहबाज बे को दुआ में याद रखिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।